नेहा सिंह राठौर बनाम अनामिका जैन अंबर। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर जिसने कुछ ही सालों में लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन सवाल यह है कि नेहा ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो जनता की आवाज बन गई। और दूसरी तरफ अनामिका जैन अंबर क्या सिर्फ दरबारी बनकर रह गई हैं? चले समझने की कोशिश करते हैं नेहा बनाम अनामिका। 2020 में जब नेहा ने बिहार में काबा गाया तो पूरा देश झूम उठा। यह गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि बिहार की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों पर एक तीखा तंज था। दोस्तों, नेहा की खासियत है वो हर उस मुद्दे को उठाती हैं जो आम आदमी को दिलो दिमाग में होता है। चाहे वो यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल हो या एमपी में महाकाल लोक घोटाले की बात हो, फिर किसानों और महिलाओं की हक की लड़ाई हो, नेहा का अंदाज बिल्कुल देसी है। वो बेबाक हैं, वो भोजपुरी में गाती हैं जो गांव गांव तक उनकी आवाज पहुंचती है। उनके गीत में व्यंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके गीत में सच्चाई है जो दिलों को छू जाती है। देसी अंदाज की वजह से नेहा सिंह राठौर को काफी पसंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में उनके लाखों फॉलोअर हैं, जिसकी वजह है कि दिन ब दिन उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब बात करते हैं अनामिका जैन अंबर की। अनामिका भी भोजपुरी और बुंदेलखंडी गाती हैं। उनके गीत भी खूब वायरल होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अनामिका के गाने ज्यादातर सरकार की तारीफ में होते हैं। यूपी में बाबा हो या मामा मैजिक करते हैं, उनके गीत बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने में लगे रहते हैं। अनामिका के गाने सुनकर लगता है कि वो सिर्फ एक तरफ का राग अलाप रही हैं। बुलडोजर, धारा 370 ये सब तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई या सिस्टम की खामियों पर वो चुप क्यों रहती हैं? यही वजह है कि लोग उन्हें दरबारी कवि कहते हैं। जनता की नब्ज पकड़ने की बजाय अनामिका सिर्फ सत्ता की तारीफ में कसीदे पढ़ती नजर आती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि नेहा क्यों छा रही है। क्योंकि वो डरती नहीं है। चाहे पुलिस का नोटिस हो, राजद्रोह का केस, नेहा सच बोलने से पीछे नहीं हटती। हालिया दिनों में पहलगाम हमले पर उनकी टिप्पणियों ने भले ही विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन यह दिखाता है कि वो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती हैं और जो दिल कहता है वही बोलती हैं। दिमाग से सत्ता की चाटुकारिता बिल्कुल भी नहीं करती। दोस्तों, नेहा के गाने सिर्फ गाने नहीं, बल्कि एक क्रांति है। वो भोजपुरी को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जागरूकता का हथियार बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जनता के दर्द को समझती हैं, ना कि सत्ता की चाटुकारिता करती हैं। यही फर्क है नेहा और अनामिका में। एक तरफ जनता की आवाज है तो दूसरी तरफ सत्ता की चाटुकारिता है। यही सबसे बड़ा बेसिक फर्क नेहा सिंह राठौर और अनामिका जैन अंबर के बीच है। दोस्तों, आप इस तमाम मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि नेहा सिंह राठौर जनता की आवाज हैं और अनामिका जैन अंबर सत्ता की चाटुकारिता करती हैं? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत हैं या असहमत हैं तो अपनी राय दे करके कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें।